हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। ये चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा होगा। अभी आपके सिलेबस में आपके 10th क्लास के सिलेबस में भी है, और ये हमारा सेकंड चैप्टर है। अब पॉलिनोमियल के बारे में आपने कुछ तो स्टडी की होगी ना 9th में, तो अब फिर से आपको स्टडी करनी है और उसके आगे के बारे में जानना है कि इसमें आगे और क्या आपको स्टडी करना है। देखिए, पॉलिनोमियल जो होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, बहुपद। बहुपद मतलब क्या हुआ? बहुत सारे पद कई टर्म से मिलके तो बना है पॉलिनोमियल। मैनी टर्म्स है ना, इसके नेम में ही मतलब इसका है मैनी, इसका होता है टर्म्स। ठीक है, अब हम ये जानेंगे टर्म्स क्या होता है। अब टर्म्स तो ये तो ठीक है, बहुत सारे टर्म्स से मिलके बनता है बहुपद, लेकिन टर्म्स होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। ये क्या होता है, 4 टाइप के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से टर्म बनता है। अब वो 4 टाइप के एलिमेंट जो हैं वो होते क्या है ये भी हमें जानना है। जो 4 टाइप के एलिमेंट है उसमें हमारा फर्स्ट साइन, सेकेंड नंबर, थर्ड वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स हुआ एनी अल्फ़ाबेट, ए से ए टू जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट, ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। ठीक है, एंड पावर। अब ये सोच रही ठीक है 4 एलिमेंट में लगाएं और लिखेंगे कैसे इनको, तो ये देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए। अभी 2 क्या है हमारा। अब साइन, सबसे पहले देखिए साइन। साइन का ये पॉजिटिव है ना, इसका कोई नेगेटिव सिंबल तो लगा नहीं है माइनस का जो नेगेटिव होगा, तो ये साइन ये हमारा पॉजिटिव का है, फर्स्ट ये साइन हो गया। अब नंबर, नंबर हमारा क्या है, ये एनी नंबर, कोई भी रियल नंबर। नंबर मीन्स हुआ कोई भी एनी रियल नंबर। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे, रियल नंबर। और हमारा वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स मीन्स हमने क्या बताया, एनी अल्फ़ाबेट। एनी अल्फ़ाबेट में यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया ना। और एंड पावर, पावर हमारी क्या है 3, घात इसको कहते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, एक टर्म बन गया। अब सेकंड देखिए, -5 एक्स स्क्वायर। अब ये सिंबल हमारा ये क्या है, साइन, माइनस नंबर 5 वेरिएबल एक्स और पावर स्क्वायर, 2 पावर लगी इसको स्क्वायर बोलेंगे। तो हमारी फर्स्ट टर्म है। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, अब इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 एंड 2, ये 2 टर्म्स हैं। इस तरीके से आपको अगर और भी आगे टर्म्स दिए जाते हैं तो वो भी सब हमारे टर्म्स हो जाएंगे। और जो इस टर्म्स की जो चैन होती है वही हमारा बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स को क्या कहते हैं, समान पद। ये क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पद जो होते हैं हमारे टर्म्स होते हैं, सेम वेरिएबल और सेम पावर वाले टर्म्स को समान पद कहते हैं। सेम वेरिएबल का मतलब मीन्स क्या हुआ, सेम वेरिएबल मतलब कि जितने भी टर्म्स हमारे लिखे होंगे उनमें सिर्फ एक ही टाइप का अल्फ़ाबेट होना चाहिए। जैसे ए लिया है तो सब में ए ही रहेगा, अगर बी है तो बी। जैसे कि ये देखिए 3x -7y2x 8/9x, तो क्या है, सेम ही वेरिएबल है ना। और पावर भी सबके सेम है, 1 इसकी 1 इसकी 1 इसकी, सबके सेम ही है। इसी तरीके से सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, इसमें भी एक ही टाइप का वेरिएबल है, y लिया है तो सब में y लिया है और पावर भी सब में 2 ही 2 है। तो क्या है, आर आल्सो लाइक टर्म। ये सब हमारे लाइक टर्म मतलब समान पद है। अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक वह पद, वह टर्म्स जिनके वेरिएबल एंड पावर समान ना हो। मतलब अनलाइक में क्या था, जिसमें समान होते हैं, सेम होते हैं। अनलाइक में तो सेम नहीं होगा ना, तो वे हमारे अनलाइक कहलाते हैं। सॉरी, मैं इसका एग्जांपल बोल रही हूँ, एग्जांपल मैं अभी आपको बताती हूँ। अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स क्या होता है, 9 जैसे कि 19/3c हो गया, √2x। ठीक है, 0.9x³ 5y²। अब देखिए इसमें सबके वेरिएबल भी अलग अलग हैं। ठीक है, x हो गया, इधर y हो गया, इधर z हो गया, t हो गया। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल अलग हो गया। पावर भी किसी की सेम नहीं है, पावर भी सबकी अलग अलग है। इसमें क्यूब है, इसमें स्क्वायर है, इसमें 1 है। तो क्या हो गया, ये अनलाइक टर्म्स हुए ना। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ टर्म, और जानेंगे क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, इसको हिंदी में भी लिखते ताकि आप लोग समझ पाएँ। पदों का गुणांक। ठीक है,
और पदों का गुणांक क्या होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखे थे इतने सारे, जैसे 2x³ लिखा है। अब इसमें हमसे पूछते कोई कि x³ का कॉफिशिएंट बताइए, तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, इसका गुणांक। जो हमारा ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, वो किसी वेरिएबल के मल्टीपल में जो भी हमारा डिजिट होगा वो हमारा कॉफिशिएंट होगा। क्या होगा, कॉफिशिएंट, मतलब ये x³ का गुणांक है। इसी तरीके से हम एग्जांपल ले देते हैं, 3x³ माइनस 2x² माइनस 4x। तो अब इसमें पूछा जाए कि x³ का कॉफिशिएंट तो 3 होगा, x² का कॉफिशिएंट 2, x का कॉफिशिएंट 4। तो इससे हम क्या समझें कि वेरिएबल्स के मल्टीपल में जो भी डिजिट होता है, यूनिट होता है, उसको वो हमारा कॉफिशिएंट होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। हमने उसमें जो टर्म्स इससे मिलके बनता है पॉलिनोमियल टर्म से, वो सब जान गए, तो अब डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। चर, अचर, चर के गुणांक, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल एंड कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। चर के गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीपल की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद या पॉलिनोमियल कहते हैं। जो इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे कि और हमने क्या बताया था, पॉलिनोमियल्स मतलब कई सारी टर्म्स की जो होते हैं उनका ऐड या सब्ट्रैक्शन, उनके जो हम जोड़ेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे सभी टर्म्स का, तभी तो पॉलिनोमियल चेन बनेगी, और उसी चेन से को हम बहुपद कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए, x² + 4x - 7, ये क्या है, कई अलग अलग टर्म्स है ना, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। इसी तरह से इसमें भी 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म है। तो इससे सब टर्म को जो हमने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, उसी से हमारा पॉलिनोमियल बना है। और इसका रूल क्या, इसमें अगर आपको किसी दूसरे टाइप के अगर चैन दे दी जाए, उसमें पूछा जाए कि आपके टर्म्स पॉलिनोमियल क्या है, तो आप कैसे पहचानेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, फिर आप बताइए कि इसमें होगा पॉलिनोमियल या नहीं होगा। जब कभी नेगेटिव साइन पावर में, जब पावर में नेगेटिव साइन दी जाए, जैसे कि एग्जांपल -2 दे दिया, -5 दे दिया, -3 दे दिया, इस टाइप के जो होते हैं वो हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। एग्जांपल में कैसे, अगर 2 की पावर x - 2 लिखा है, अब ये -2 है ना, तो पॉलिनोमियल्स का ये रूल है, ये नेगेटिव पावर वाले पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। तो हम इसी से पहचानेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल्स इक्वेशन है या नहीं है। सेकंड, डिफरेंट टाइप के पावर। डिफरेंट टाइप के पावर का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कि √2 हो गया या √x हो गया, कुछ भी इस टाइप के अगर पावर लगी हुई है, तो अब रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 हुआ ना, 1/2। तो ये भी हमारा एक रूल है कि जब पावर में 1/2, डिफरेंट टाइप के पावर से क्या मीन हुआ, जैसे कोई पावर जो हमारे फ्रैक्शन में है, जैसे रूट में हो गई या फ्रैक्शन में हो गया, डेसिमल में हो गई, तो वो अगर ऐसा कुछ है हम इक्वेशन में, तो वह बहुपद हमारा नहीं होगा। जैसे कि ये, अब जैसे ये हमारा फर्स्ट टर्म है, इस दूसरा टर्म में, इस टर्म में देखिए 1/2 लगा है, या फिर 3x रूट, ये करिए रूट में है, तो रूट का मतलब क्या हो, 1/2 तो है ना, इसको रूट को हटा देंगे तो यही तो चीज़ आ जाएगी। इस टाइप का अगर पावर लगी है तो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाता है। अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि इसमें से कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, तो इसको बताने के लिए पता होना चाहिए, तभी तो बता पाएंगे कि कौन सा हमारा बहुपद है कौन सा नहीं है। सेकेंड हम टॉपिक पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होता है, जब px जो हमारा एक वो है, बहुपद है, px है हमारा एक पॉलिनोमियल है, तो उसमें जो जो वेरिएबल होता है x, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर के मतलब क्या हुआ, उच्चतम घात, जो हमारी इक्वेशन होगी, जो हमारे टर्म्स होंगे, उन सब में जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा पॉलिनोमियल की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब ये एग्जांपल है, 3x³ + 5x² + 6।
इसमें आपसे पूछा जाए हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसकी हाईएस्ट पावर यही है ना, x की पावर 3। तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ 3, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका क्या है, इस इक्वेशन का 3। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का वर्गीकरण। ये 4 टाइप के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का वर्गीकरण। इसको डिग्री के बेसिस पे 3 टाइप में बांटा गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल किसे कहते हैं, इसमें 1 टर्म होता है, ठीक है। बाइनोमियल 2 टर्म, अभी 2 टर्म्स है ना, इसमें 1 था, इसमें 1 और 2। और ट्राइनोमियल 3 टर्म्स वालों को, x² माइनस x माइनस 2, क्या है, 3 टर्म्स है। अब हम टर्म्स तो पढ़े कि टर्म्स क्या होता है, और उसमें कई टाइप भी कि हाँ टर्म्स की जो चैन होती है पॉलिनोमियल होती है, लेकिन हर टर्म्स को किस नाम से बोलते हैं ये पता होना चाहिए ना। जैसे 1 टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल और 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल, इसको हिंदी में कहते हैं एक पदी, जिसमें एक पद होता है, 1 टर्म है ना। जिस बहुपद में केवल एक ही टर्म होता है वो एक पदी कहलाता है। अब एक ही टर्म देखिए, ये एग्जाम्पल 5x², ये क्या है, एक ही टर्म है ना, दूसरा टर्म तो है नहीं, ना ही किसी सिंबल से या किसी दूसरे टर्म से ऐड है, किसी से नहीं, सिर्फ सिंगल ही तो है ना, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल। इसको हम मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल, इसको हिंदी में द्विपद कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, 2 पद, वो क्या होता है, बाइनोमियल। इसका एग्जाम्पल देखिए 25x³ + 2, ये क्या 2 टर्म्स ही है ना, 1 और 2। इसी प्रकार से इसमें देखिए 8x + 6, ये भी 2 टर्म्स है, तो इसको हम क्या किस नाम से बुलाएंगे, बाइनोमियल, मतलब कि द्विपद हिंदी में। ट्राइनोमियल्स, त्रिपद, अब इसमें 3 टर्म होंगे, उसको हम त्रिपद बोलेंगे। जिस बहुपद में 3 टर्म्स होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल, मतलब कि त्रिपद। एग्जाम्पल 2x² + 5x + 6, क्या 1 2 3 टर्म्स है ना, तो हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल। इसी से ये देखिए 4y2x³ + 5/3x² + 7/3, 1 2 3 काउंट किया तो हमने कितने, 3 टर्म ही हुए ना, 3 टर्म से क्या बुलाएंगे, ट्राइनोमियल्स, त्रिपद। अब कांस्टेंट, अब ये तो हमारे पावर के बेसिस पे थे 3 टाइप। अब हमारे 4th है क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, वह पॉलिनोमियल्स, वह बहुपद जिसमें कोई चर, कोई वेरिएबल ना हो। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो हमारी अल्फाबेट वैल्यू होती है, x y z a b c जो भी होती है एक्सेट्रा, उसमें कोई भी वेरिएबल्स टर्म्स ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि 45 78 एक्सेट्रा और भी कोई होगा हमारा, बिना वेरिएबल्स का, बिना अल्फाबेट का कोई ऐड नहीं, तो इसके मल्टीपल में कोई भी अल्फाबेट नहीं होगा, वेरिएबल वैल्यू नहीं होगी, वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ओके, ये आपको समझ में आया हो, अगर आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसको दोबारा बताऊंगी। और आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, वो आपको क्लासरूम पे शेयर कर दिया जाएगा, और आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर दूंगी, उस पर आपको शेयर करना है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है आपका, मैं अभी देखती हूँ, आप नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आपको होमवर्क अपना पूरा कंप्लीट करके देना है। 9839706433, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना होमवर्क करके देना है। जो नहीं आएगा वो मैं फिर से आपको रिपीट करूँगी, बताऊँगी। एंड थैंक यू।